Hello everyone. So welcome back to my channel Golang and DevOps. So basically हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं Golang backend master class. Everything from the scratch using Golang till advanced. सब कुछ Golang का पढ़ेंगे, पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, चीज़ें क्या चलती हैं, कैसे होती हैं, उल्टा बोल गया सॉरी, चीज़ें क्या होती हैं, कैसे चलती हैं और इंटरनली वर्किंग कैसे होती है, एपीआईज की डिप्लॉय कैसे करते हैं, डॉकराइज कैसे करते हैं गोलैंग की बिल्ड्स को, सब कुछ हम पढ़ेंगे इस गोलैंग बैकएंड मास्टर क्लास में। सो ये पूरा बिगनर टू एडवांस लेवल होने वाला है। कुछ भी फिक्र मत करिएगा कि आपको ये चीज़ समझ नहीं है। अगर आपको कुछ लगता है कि ये टॉपिक मिसिंग है आपके अकॉर्डिंग तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा। मैंने इस कोर्स को फेसेस में डिवाइड कर रखा है। देखो, ये फेजेस होंगे। लाइक फेज वन में हम डेज 1 to 7 ये क्लियर करेंगे, फिर फेज टू, फेज थ्री, फोर एंड फाइव। तो हमारे 5 फेजेस हैं पूरे कोर्स के। चलिए देखते हैं हर फेज में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। सो फेज वन में डेज 1 to 7 में हम पढ़ेंगे गोलैंग के बेसिक्स के बारे में, वाटर वेरिएबल्स, वाटर कांस्टेंट, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स, शॉर्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है, टाइप इन्फ्लुएंस कैसे होता है। फिर अगेन एक गोलैंग का बेसिक सेकंड पार्ट आएगा उसका, लाइक गोलैंग स्ट्रक्चर्स या कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इफ, स्विच, लूप्स, फंक्शन, पैरामीटर्स, मल्टीपल रिटर्न्स क्या होते हैं। फिर हम पॉइंटर्स को बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, कैसे स्ट्रक्चर से मॉडल बनाते हैं। ओके, या स्ट्रक्ट हम बोलते हैं। ओके, और मेथड्स क्या होते हैं गोलैंग में। फिर पॉइंटर के बेसिक्स एंड यूज केसेस पढ़ेंगे। यहाँ पे पॉइंटर हम मोटा मोटा पढ़ लेंगे, लाइक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंटर्स एंड ऑल। ओके, फिर हम पॉइंटर्स में थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके यूज केसेस के थ्रू उसमें डीप में घुसेंगे। ठीक है। फिर स्ट्रक्ट, मेथड एंड रिसीवर टाइप, ये स्ट्रक्ट अलग है और ये भी एक ही है, बट इसमें हम बेसिक पढ़ेंगे, इसमें डीप डाइव करेंगे। ओके, फिर इंटरफेसेस करेंगे। इंटरफेसेस में एरर हैंडलिंग कैसे होती है। ओके, फिर इंटरफेसेस गोलैंग में क्या होते हैं, ये हमने इंटरफेसेस पढ़ लिया होते क्या है। ओके, फिर इंटरफेसेस गोलैंग में क्या होते हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो पढ़ेंगे। फिर कस्टम एरर्स पढ़ेंगे, कितने टाइप के एरर्स होते हैं, कैसे कैसे हम एरर प्रिंट कर सकते हैं। फिर पैकेजेस पढ़ेंगे, कैसे हम अपना खुद का पैकेज बनाते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं। कंकरेंसी पढ़ेंगे, लाइक पैरेलल चीज़ें कैसे चलानी है, कंकरेंट चीज़ें कैसे चलानी है यूजिंग गो रूटीन्स। तो वो भी हम पढ़ेंगे 1 to 7 में। और चैनल्स और सेलेक्ट स्टेटमेंट। ये बेसिक एक हमारा गोलैंग का एक क्या कहते हैं, एक कवर अप हो जाएगा। ओके, प्रिपरेशन एक गोलैंग की हो जाएगी, तभी हम आगे अपने कोर्स में बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे आगे की चीज़ों की। तो ये इतनी चीज़ें तो मस्ट है। अगर आपको कोई टॉपिक ऐड ऑन करवाना है तो प्लीज़ कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट फेज में। नेक्स्ट फेज में आता है हमारा डेज 8 to 14। इसमें हम करेंगे वाटर रेस्ट एपीआईज एंड एचटीटीपी इन गोलैंग। नेट एचटीटीपी एक पैकेज होता है, उसको बेसिक से हम समझेंगे। अपनी पहली एपीआई बनाएंगे विदाउट एनी फ्रेमवर्क। ओके, ना हम इको यूज़ करेंगे ना जिन यूज़ करेंगे, कुछ नहीं। पहली एपीआई बनाने के बाद हम करेंगे अपना यूजिंग इको फ्रेमवर्क। लाइक हम अपनी पहली एपीआई फिर बनाएंगे इको के थ्रू। तो हम उसको सेटअप करेंगे इको को। राउटिंग, मिडलवेयर एंड जेसन रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं ये सब मैं आपको बताऊंगा। रिक्वेस्ट हैंडलिंग कैसे होती है, वैलिडेशंस कैसे होते हैं। अ, जो हमारा पैरामीटर्स है या रिक्वेस्ट बॉडी है, हम उसको पाथ पैरम में कैसे भेजें, क्वेरी पैरम में कैसे भेजें, जेसन में कैसे भेजें, तो वो भी हम देखेंगे। इनपुट पे वैलिडेशन लगाना सीखेंगे कि लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे स्ट्रक्ट फील्ड में जहाँ पे मैं मॉडल क्रिएट करूँगा वहीं पे मैं वैलिडेशन लगा दूँ, तो वो कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। डेटाबेस हम इसमें पोस्टग्रेस यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो ये रहा हमारा पोस्टग्रेस कनेक्टिंग टू पोस्टग्रेसक्यूएल। और फिर हम अपना ये वाला पैकेज यूज़ करेंगे, डेटाबेस एसक्यूएल एंड libpq ड्राइवर। ओके, फिर हम करेंगे एक बेसिक थ्रेड। हम एक ORM यूज़ करेंगे, बेसिकली गॉर्म यूज़ करेंगे जो गोलैंग में यूज़ होता है। मॉडल्स क्या होते हैं, माइग्रेशंस क्या होते हैं वो भी देखेंगे, रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करनी है वो भी देखेंगे। फिर एक हम छोटा सा थ्रेड देखेंगे। सॉरी, वेयर इज माय माउस, या हियर इज इट। ओके, फिर हम एक छोटा सा क्रड देखेंगे विद गॉम। क्या होता है, एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, कॉन्फ़िग फाइल्स क्या होती हैं, os डॉट गेट env फंक्शन देखेंगे। ओके, लाइक हम env को अपने कोड में कैसे कॉल कराएं वो देखेंगे। ओके, अब फिर देखेंगे, ये हमारा हो गया एरर हैंडलिंग एंड लॉगिंग। सेम सेंट्रलाइज एरर हैंडलिंग हम चाहते हैं हमारे सारे लॉग्स एक जगह स्टोर हो, तो वो भी हम इसमें देखेंगे। ओके, अब आते हैं फेज थ्री पे। फेज थ्री क्या होगा, डेज 51 to 21।
इसमें हम देखेंगे एक JWT ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, टोकन कैसे जनरेट करते हैं, मिडलवेयर फॉर प्रोटेक्टेड राउट्स ये भी हम देखेंगे, यूजर रजिस्ट्रेशन लॉगिन की एपीआई बनाएंगे सिंपल सी यूजिंग JWT, पासवर्ड को हैश करेंगे, फिर लॉगिन एंड ये हमारा हो गया है। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल देखेंगे और हम इसमें एडमिन यूजर रोल्स बनाएंगे और टेनेंट भी बनाएंगे कि पर्टिकुलर यूजर को हम चाहते हैं कि ये रोल ना दे तो हम वो भी है इसमें मैनेज करेंगे। गोलैंग में ईमेल कैसे सेंड करते हैं, ओके तो हम गोमेल पैकेज का यूज़ करके हम इसमें ईमेल सेंड करेंगे और सब लाइव दिखाऊंगा आपको, कोई टेंशन नहीं। फाइल अपलोड कैसे करते हैं, ओके स्टैटिक सर्विंग क्या होती है, अब इमेजेस कैसे अपलोड होते हैं, पेजिनेशन फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग ये भी हम पढ़ेंगे। इसके लिए आपको अगर सॉर्टिंग वाला सीखना है ना तो आप डीएसए वाले में मेरे चले जाओ, वहाँ पे थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने अभी सॉर्टिंग की लिस्ट सॉर्टिंग की वीडियोस तो अपलोड कर दी हैं, बेसिक सॉर्टिंग ही करेंगे। एक मतलब एक खुद पता चल जाएगा सॉर्टिंग चलती कैसे है। ओके, फिर हम देखेंगे इसमें एसक्यूएल पेजिनेशन, ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसको पेजिनेट करते हैं, लिमिट ऑफसेट कैसे लगाते हैं, ये सब चीज़ें गोलैंग में कैसे इंटीग्रेट होती हैं। ओके, तो ये देखेंगे। फिर एपीआई क्वेरी पैरामीटर्स, इसमें हम एक एपीआई बनाएंगे यूजिंग क्वेरी पैरामीटर से। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फेज में अब। तो फेज 4 आता है 12, सॉरी ये 12 नहीं है 22 है, माय बैड। ओके, मेरी मिस्टेक है, 22 to 27 ठीक है। रेट लिमिटिंग एंड कैशिंग। ओके, चलो पहले मैं इसको सही कर देता हूँ, मे बी आपको कुछ दिक्कत ना हो, पहले मैं इसको कर देता हूँ। लेट मी डू इट। ओके, इनेबल एडिटिंग, श्योर। और ये है मेरा 22। ओके, सो 22 to 27 है। पे आगे इन स्लाइड शो में चलते हैं, करंट स्लाइड पे जाते हैं। श्योर। तो फेज 4 चलेगा डेज 22 to 27 तक। इसमें हम रेट लिमिटिंग देखेंगे, कैशिंग रेडिस यूज करेंगे हम कैशिंग के लिए, एपीआई की रेट लिमिट कैसे करते हैं, बैकग्राउंड जॉब्स और क्रॉन जॉब्स देखेंगे, क्रॉन जॉब्स कैसे चलाते हैं, क्रॉन शेड्यूलर्स कैसे चलाते हैं। ओके, ये हम पैकेज यूज करेंगे या कोई और अदर बेटर पैकेज होगा तो हम वो भी यूज कर लेंगे फॉर शेड्यूलिंग टास्क। टेस्टिंग कैसे होती है, कैसे यूज केसेस लिखे जाएंगे, कौन सा पैकेज यूज होगा वो भी हम देखेंगे। एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे टेस्ट के लिए, डॉकराइज करेंगे, सबसे बड़ी बात हम डॉकराइज देखेंगे, डॉकर देखेंगे कैसे हम गोलैंग को डॉकराइज करें, कैसे हम अपनी बिल्ड को डॉकराइज करें, कैसे मल्टीपल बिल्ड्स जो है कि सर्वर पे चलाएं, ये सब देखेंगे। ओके, तो पोस्टग्रेस को सब डॉकर में चलेगा, कोड हमारा गोलैंग का वो अलग डॉकर फाइल में चलेगा या डॉकर कंटेनर में चलेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ना, सब कुछ अलग होगा, सेपरेशन। ओके, अगर आपको कुबरनेटीज वाला भी चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, वो भी ला दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनाऊंगा। ओके, EC2 पे डिप्लॉय करना सीखेंगे, रिवर्स प्रॉक्सी क्या होती है, अपाचे एनजिनिक्स कुछ भी ले सकते हैं हम एनजिनिक्स यूज करेंगे या अपाचे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं। ओके, हम अभी अपना फ्री सर्टिफिकेट यूज करेंगे HTTPS का विद लेट्स एनक्रिप्ट। तो ये हमारा बेसिक डिप्लॉयमेंट हम सीख जाएंगे, कैसे हम डिप्लॉय करते हैं हम गोलैंग के बिल्ड्स को। ओके, अब चलते हैं फेज 5 में। ये हमारा हो गया एक फाइनल मिनी प्रोजेक्ट होगा, इसमें प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। हम इन दोनों में से लाइक कोई प्रोजेक्ट उठा लेंगे, या ई कॉमर्स की एपीआई उठा लेंगे या फिर ब्लॉग एपीआई उठा लेंगे बेसिक, अपने डीबी का स्कीमा बनाएंगे, एपीआई एंड पॉइंट्स बनाएंगे, बिल्कुल वर्क फ्लो के साथ चलेगा पूरा प्रोजेक्ट जो होगा। स्टार्टिंग से पहले हम वर्क फ्लो बनाना सीखेंगे, कैसे वर्क फ्लो बनता है। ओके, बेसिक प्रोजेक्ट का फिर हम ऑथेंटिकेशन लगाएंगे, उसमें फिल्टर्स लगाएंगे, फाइल अपलोड कैसे होती है, स्ट्राइप लगाएंगे, सब कुछ होगा। ओके, क्वेरी को ऑप्टिमाइज कैसे करें, कोड को ऑप्टिमाइज कैसे करें, तो सॉलिड प्रिंसिपल्स देखेंगे हम इसमें कैसे लगाते हैं अपने कोड में। फिर डिप्लॉयमेंट देखेंगे, डिप्लॉयमेंट कैसे होता है गोलैंग के बिल्ड का। ओके, फिर ये हमारा ऑप्टिमाइज क्वेरीज हो जाएगा, जिसमें हम बेसिक क्वेरीज को अपना ऑप्टिमाइज कर देंगे यूजिंग इंडेक्सेस एंड ऑल। एंड हमारा प्रोजेक्ट जो होगा एट द एंड वो हो जाएगा लाइव। तो ये था हमारा पूरा फेजेस गोलैंग मास्टर क्लास के जो है बैकएंड की। ओके, अगर कुछ भी आपको मिसिंग लग रहा है तो प्लीज कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। हम फ्रेमवर्क जो है ई को ही यूज करने वाले हैं, तो प्लीज ये मत बोलिएगा कि आप जिन से पढ़ा दीजिए, फाइवर से पढ़ा दीजिए। फाइवर और जिन के लिए अलग सेपरेट प्लेलिस्ट चाहिए भैया ना, तो सेम मास्टर बैकएंड मास्टर क्लास में इंटीग्रेट करना इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट, क्योंकि अगर एक ही फ्रेमवर्क पे अगर आपका हाथ सेट हो जाता है तो दैट्स अ बेटर थिंग। ओके, सो दिस इज फॉर दिस वीडियो। in the next video we will going to start from the phase 1. It will go up to day 7, like today is what is the date today, today is 22. Okay, so sorry, today is 10 or maybe till 17 phase 1 will like हाँ phase 1 हमारा चलेगा till 17th. Okay, so thank you for watching this video. So let's meet in the next video. Okay, so तैयार रहिएगा यार, टफ नहीं है, इजी भी नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।